हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीबी डिप्लोमा 5th सेमेस्टर स्टूडेंट। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा, जिसको प्यार से मेरे प्यारे बच्चों पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है ना, और जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो देखो बेटा, सीएसई वाले बच्चों को 5th सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, पहली बार मैं आपको जिम्मेदारी देने वाला हूं। आप आराम से, मुझे विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा लोगे और मेरा सारा बच्चा जितना भी है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अब तक क्या था, 3rd सेमेस्टर में क्लासेस अपन ने चलाई, 4th सेमेस्टर में क्लासेस चलाई। अब देखो 5th में कहीं ना कहीं क्लासेस की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का एक मेन रीजन ये भी है बेटा कि सब्जेक्ट्स क्या है ना, बच्चों के अलग अलग हो गए। अगर अपन क्लास रन करवाने जाएंगे ना बेटा, तो अपन क्या है, अपन को पहली बात तो डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके अलावा मेरा प्यारा बच्चा डबल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो आपके बच्चे होंगे ना वो आधे आधे हो जाएंगे। इसका मतलब आप समझना कैसे। जैसे देखो बेटा, जो पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना 5th सेमेस्टर में, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस। ठीक है बेटा, ये एक मान के चलो थ्योरेटिकल चीज है, इसको आप एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ोगे तो पास हो जाएगा। ये आपका सीएसई का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके जनरल नॉलेज का है, जो अभी चल रहा है, चीजें जो नई नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही है ना, आपके जो भी चीजें नए नए गवर्नमेंट में आ रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से कैसे करना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें। तो ये सीएसई का पार्ट नहीं। ठीक है, देखो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, जो सीएसई का है। उसके अलावा आप देखो बेटा क्या है, उसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है ना, इसमें चॉइस है। मतलब बहुत ऐसे कॉलेज वाले बच्चे हैं जो पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और बहुत ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं जो पढ़ेंगे डेटा साइंस। तो आप देखो इस सेकंड सब्जेक्ट में क्या हो गया बेटा, ऑप्शन हो गया, और ये कॉलेज वाले चूज करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़वाएंगे या आपको डेटा साइंस पढ़वाएंगे। अब यार, अगर क्लास चलाना पड़ेगा बेटा तो मैं दोनों का क्लास चलाना पड़ेगा, और बच्चे आधे आधे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले पहला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कुछ कॉलेज वाले दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में आप मान के चलो कांटेक्ट करना, और कांटेक्ट करने के बाद आप ये पता कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है बेटा, ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप ऊपर वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे या आप डेटा साइंस पढ़ोगे। ठीक है, देखो बेटा तीसरे सब्जेक्ट में भी क्या है बेटा, ऑप्शन है ना, तीसरे सब्जेक्ट में भी ऑप्शन है। क्या है, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, आप ये पढ़ोगे, या आप पढ़ोगे डेटा साइंस, इसमें डेटा वेयर हाउस के बारे में आपको पढ़ना और डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इन दोनों में कोई एक आप पढ़ोगे, है ना, इन दोनों में कोई एक आप मान के चलो पढ़ोगे। देखो सिलेबस ये मान के चलो दोनों का मुझे लगता है कि सेम होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन इन दोनों में कोई एक और इन दोनों में कोई एक आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद आपका क्या है, चौथा सब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज और आपका ऑपरेशन रिसर्च। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम सेम हो सकता है, कंटेंट अलग अलग हो, इसको एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना सिलेबस में। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर यही कहानी है कि आपको सबसे पहले अपने कॉलेज से कंफर्म करना है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो अब मान के चलो सब्जेक्ट हो गया कंफर्म, है ना, मानकर चलो कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट, वो कंफर्म हो गया। अब आप बोलोगे सर अब हम क्या करेंगे सब्जेक्ट को कंफर्म करने के बाद? उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, सिलेबस को डाउनलोड करोगे और सिलेबस को प्रिंट आउट कर लेना। जो 5 चीजें आपको पढ़नी है ना बेटा, वो 5 चीजों को क्या करना, प्रिंट आउट कर लेना कि हाँ ये सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, जैसे कि ये आपका मान के चलो इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस का क्या है बेटा, आपका सिलेबस है। अब देखो आपको करना क्या है, आप इस टॉपिक को लोगे, एक्सपोजर टू इमर्जिंग ट्रेंड इन आईसीटी फॉर डेवलपमेंट। इस टॉपिक को आप उठाओगे पहले यूनिट का। इसको आप क्या करोगे बेटा, इसको आप गूगल कर सकते हो, ठीक, इसको आप यूट्यूब कर सकते हो, ठीक, और इसी को आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो। आप यहाँ पे 3 चीजें कर सकते हो, आप यहाँ पे 3 चीजें कर सकते हो बेटा। आप गूगल में भी इस टॉपिक को सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी में भी सर्च कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको सर्च करना है, ठीक है, चैट जीपीटी से आप नोट्स बना सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब में भी टॉपिक सर्च करके आप समझ सकते हो। तो अब क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सर्च करना है और आपका नोट्स बनाना है।
ठीक है, नोट्स में सबसे अच्छा आपका चैट जीपीटी रहेगा और गूगल कभी भी खराब नहीं रहा, गूगल भी अच्छा है क्योंकि इसमें इमेजेस वगैरह भी आ जाते हैं। तो आप इन दोनों का यूज करोगे, जहां पर इमेजेस वगैरह आएंगे वहां पर आपको इमेजेस अच्छे से बनाना है क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं पे आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम भी क्या होता है बेटा, ब्लॉक डायग्राम भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो उसके बाद जब ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके बाद इस वाले टॉपिक को आपको क्या करना है, यूट्यूब में ठीक है सर्च करना है, साथ ही साथ आप चैटजीपीटी भी सर्च करो। तो इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना है, आपको सर्च करके चीजों को पढ़ना है। और आपको एक बात ध्यान रखना है बेटा कि नोट्स आप जरूर बना लेना। हो सकता है कभी कभी कोई टॉपिक आपके सर के ऊपर से जाए तो आप उसका नोट जरूर बना लेना, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब आप इस चीजों को करोगे ना तो धीरे धीरे आपको लगेगा क्या है यार, स्टार्टिंग में लगेगा अपन क्या कर रहे हैं, बहुत आपके सर के ऊपर से जाए, लेकिन जब आपके पास नोट्स रहेगा और आप खाली समय पे कभी उसको देखोगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बना लेना टॉपिक बाय टॉपिक को सर्च करके। ठीक है, जैसे ये आपका सब्जेक्ट का दूसरा सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट बेटा आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें भी क्या करना है, इस टॉपिक को आप सर्च किए, इंट्रोडक्शन टू आईओटी, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, उसके बाद सेंसिंग इन आईओटी क्या होता है ना, एक्चुएशन इन आईओटी क्या होता है। तो इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आप सर्च करोगे, है ना। सेंसर नेटवर्क्स क्या होता है, इसको आप सर्च करोगे, इसका नोट्स बनाओगे। तो अब आपको यही करना है कि भाई अपना सिलेबस को आप क्या करो बेटा, सिलेबस को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करवा लो, टॉपिक बाय टॉपिक गूगल में, चैट जीपीटी में और यूट्यूब में सर्च करके अब आपको खुद से नोट्स बनाना है बेटा, तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले आप अपने जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको आप कंफर्म कर लो। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंफर्म हो जाए उसको प्रिंट आउट करवा लो और टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके नोट्स बना लो, आराम से आपका नोट्स भी बन जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस भी सिंपल पूछते हैं बेटा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसी पैटर्न में आपको पढ़ना है। ठीक है, और किसी भी तरह कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बेटा, और आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करोगे तो मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इस तरीके से इस बार आपको टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़कर समझकर नोट्स बनाना है। एग्जाम में अभी टाइम है, आप आराम से सारी चीजों को कवर अप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।